अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जो जर्मन लैंग्वेज के हवाले से जो टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज को सीखने में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और इसमें मैं मुख्तसर सा अपना तजर्बा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने तैयारी की थी और विद इन अ मंथ जो है मैंने अपना बी का इम्तिहान मैंने पास कर लिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने जर्मनी की नेशनलिटी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो रिक्वायरमेंट है उसकी कि आपके पास बेआइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, फुल फुल साइट काम के अलावा, ठीक है। तो जिस तरह कि आप जानते हैं, हम अपना चैनल के ऊपर भी हम आपको सिखा रहे हैं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरह से आप हमारे साथ भी सीख सकते हैं। तो मैं आज, जैसे मैंने कहा कि आज का जो मेरा है कि मैं आज आपको टिप्स दूं कि आप किस तरह सीखें, सही है। अच्छा, अगर आपका तो एक सिंपल सा मकसद है, आपका सिंपल सा आप ये चाहते हैं कि जो हमारा बेआइंस हमारा पास हो जाए और हम थोड़ी सी बातचीत कर सकें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने थोड़ी सी मतलब कि एग्जैक्ट जो मेथड के मुताबिक उन्होंने तैयारी की, विद इन एक दो किसी 3 महीने के अंदर मैक्सिमम उन्होंने तैयारी की और वो अपना उनको बेआइंस का सर्टिफिकेट भी उन्होंने पास कर लिया और वो अच्छी जर्मन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने, अगर आपको लगता है कि जर्मन ग्रामर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो आप उसको सारा ना सीखें, ठीक है। तो फिलहाल बेआइंस तक आप इतना कर लें कि जो आपको सेंटेंसेस बनाने जो है ना वो आपको आने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सारे यही कहते हैं कि जी हमें सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, जुमले बनाने नहीं आते, ठीक है। तो मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ कि सबसे पहले आपको सिंपल जो है आपने, आपको जो बहुत सारे कहते हैं जो देर दी दस, इसकी हमें समझ नहीं आती। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टेंसेस सीखने के लिए आपको इनके देर दी दस की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। आपको जुमले जो हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने प्रेजेंट में कोई जुमला बनाना है तो प्रेजेंट में जुमला कैसे बनेगा, सही है ना। अगर परफेक्ट में कोई जुमला बनाना है, यानी माजी के बारे में मैंने कोई बात कहनी है या करनी है, तो वो जुमला मैंने कैसे करना है। अगर फ्यूचर में मैंने कोई बात करनी है तो कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहले 3 टेंसेस, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, इसके ऊपर मैं मुतअद्दिद वीडियोस जो है मैं बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाएं। आप जैसे कब जानते हैं मैं 2 हफ्ते से जरा मलेशिया में हूं, ठीक है। टुमारो आई एम गोइंग बैक इंशाल्लाह। तो फिर इसके ऊपर जाके मजीद आप वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने का जो मसला है वो कम से कम आपका हल हो जाए, ठीक है। और मोडाल वर्बन में सबसे आसान है मोडाल वर्बन, ठीक है। एक 7 मोडाल वर्बन है, यानी 7 डिफरेंट मेथड से मोडाल वर्बन में जुमले बनाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट से मुराद है कि डिफरेंट तर्जमे के साथ, ठीक है। मेथड जुमले बनाने का सेम ही है मोडाल वर्बन में, ओके, ये आपको पता ही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्बन में सबसे पहले आपको जुमले बनाने सीखने, जो कि बंदा थोड़ी सी कोशिश करे, ठीक है। जैसे मैंने अपने चैनल्स के ऊपर बहुत इजीएस्ट मेथड में सिखाए हुए हैं। एक तो अगर आप उसी को ही फॉलो कर ले तो मैं कहता हूं कि आप इजीली सीख सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद रह गया, जब आप सेंटेंसेस बनाना आपको आ जाएंगे, फिर आपने ब्रीफ लिखने की कोशिश करनी है। जो लगता है कि बड़ा पहाड़ है, ये है वो है, ब्रीफ लिखना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सही है। इन्हीं जुमलों को जो आपने सीखे होते हैं प्रेजेंट में, पर इन्हीं को आपने नेबन जाट्स में लिख देने होते हैं, समझा रही, जैसे वाइल के साथ लिख देना, ठीक है। और जब नेबन जाट्स में जुमला लिखते हैं और वही जुमला थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, यू नो दैट, अगर आपको नेबन जाट्स में जुमले बनाने आते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सीख लें आप, फिर ब्रीफ लिखना भी आपके लिए कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म की भी मदद चाहिए, वी आर रेडी फॉर टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड्स, ओके। मेरा व्हाट्सएप का नंबर इस लेसन की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम आपकी मुकम्मल मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम, जिस तरह मैंने कहा, हमसे 3 महीने में लैंग्वेज करवा देते हैं मुकम्मल तैयारी के साथ, जिसमें ब्रीफ राइटिंग हो गया, आपका शप्रेशन, श्राइबन, ह्यूरन, लेजन, एवरी स्टेप, ठीक है। और ह्यूरन के बारे में आपको मैं ये टिप दूंगा कि रोजाना का एक टेस्ट आप शुरू करें, ठीक है। जो एक टेस्ट शुरू करें, लेकिन आप ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप बेआइंस के ऊपर जाके उसकी प्रैक्टिस शुरू करें, नाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते आप ए आइंस की ह्यूरन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आप देखें कि आपके जो ए आइंस के, आप कहते हैं यार मेरी तो एवरेज बड़ी अच्छी बन गई है, मेरे तमाम क्वेश्चंस ठीक होना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो फिर आप आसवाई की ह्यूरन करें, ठीक है। आस वाई की 2-3 हफ्ते, महीना, इस पूरे उसकी प्रैक्टिस करें, सुने। फिर आप बेआइंस के ह्यूरन के ऊपर जाएं। अगर आप कहेंगे जी डायरेक्ट बेआइंस की ह्यूरन की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो दस केक निस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप ह्यूरन ऐसे आपने करनी है, समझा रही बात आपको। तो फिर आपको समझ में आना शुरू होगी और आपकी एवरेज बनती जाएगी इंशाल्लाह इसी तरह, ठीक है। और शराइबन का मैंने आपको बता दिया, नेबन जार्स में जुमले लिखने हैं। शप्रेशन, अगर आपको जुमले बनाने आ जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाए तो शप्रेशन वाला मामला भी खत्म हो जाएगा, सही है।
ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई सेंटेंस कहना है ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में मैंने ये वाला जुमला बोलना है, ये परफेक्ट में है, और इस तरह करके इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिस तरह अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैंने अपलोड उसमें कर दी हुई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने बताया कि मैं कल चले जाऊंगा वापस इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर फिर मजीद जाके बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी, हमारी बड़ी मुनासिब सी फीस है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और 3 महीने का टाइम रखा हुआ, 3 महीने में हम आपको मुकम्मल जो है बैंड्स की तैयारी भी करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इस बारे में अगर आपको मजीद कोई हेल्प चाहिए, आपको शराइबन में ज़रूरत है, आपको शिप्रेशन में नॉर्मली प्रॉब्लम आती है ठाइल दराए में ना, ठाइल दराए जो गेमाइंजम प्लान करना होता है पार्टनर या पार्टनरिंग के साथ, वहाँ पे जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थाई लाइन्स में क्या होता है, थाइल्स आइंस में आपने सिर्फ अपनी फोर्स्टेलुंग देनी होती है, ठीक है। और उसके बाद थाइल स्वाई में बिल्ड बिशराइबुंग होती है, यानी कि तस्वीर आपको आपको दे देते हैं, और उसमें जो आपको नजर आ रहा होता है वो आपने बता देना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो हमारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं जी हमें थाइल दराए में ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने कहा, आप कोशिश करें सेंटेंसेस बनाने, अगर आपको आते हैं देन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा, सिर्फ सिंपल सी आपको जो ग्रामर आनी चाहिए, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, मोडाल वर्बन, 10 वास। अगर आप ये सीख लेते हैं देन आई थिंक प्रॉब्लम विल बी इजीली सॉल्व्ड इंशाल्लाह, ठीक है। ह्यूरन के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप, आइंस आस्वाई फिर बी एंड्स के ऊपर जाए उसी तरह, ठीक है। श्राइबन का भी इंशाल्लाह ताला ठीक है, हम कई ब्रीफ अपलोड कर भी चुके हैं, और इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन में मजीद आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड before going, please don't forget to subscribe for our YouTube channel for our upcoming lessons, and as well for online classes. Call us ठीक है, next month please, in 1st of November I will be back in Germany inshallah. Then you can call us for learning online classes, and then we will fully inshallah support and help you. Thank you very much for watching. See you, take care, Allah Nasir, assalamu alaikum.